नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग घातांक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने घातांक को पढ़ा था, घातांक के नियमों को जाना था। ठीक है, तो इन सवालों को लगाने से पहले अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, तो घातांक के नियम सबसे पहले जान लेते हैं, फिर हम प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला जो नियम है, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, अगर आधार असमान है घातें समान है तो आधार का आपस में गुणा करके घात वही रहने देते हैं। इसी प्रकार इसमें भाग में भी हम लोग छोड़ देते हैं, इसी तरह से मतलब कर लेते हैं। और इसके बाद अगर यहाँ पे लिखा है ए की पावर m होल पावर n लिखा है, पूरे की पावर n लिखा है, तो हम आपस में घातों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो घातांक के नियमों वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर केवल सिंपली लेके चलता हूँ। ए की पावर 0 लिखा है तो 1 हो जाएगा मान, यानी किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर किसी की पावर माइनस में n लिखा है तो हम उसे पलट कर यानी कि 1/a की पावर n कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अगर हम किसी संख्या को या जो घातांक वाली संख्या है उसको ऊपर नीचे करते हैं, यानी अंश से हर में ले जाते हैं या हर से अंश में ले जाते हैं, तो उसके घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद अगर लिखा है एक करड़ी में a लिखा है, करड़ी का क्रम n है, तो हम इसे घातांक में कन्वर्ट करते हुए a की पावर 1/-n लिख सकते हैं, जैसा कि बताया गया था कि इसको हम करड़ी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सवालों पर आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 सवाल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको सवाल देखना है। पहला देखिएगा, तो पहला सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, a² b² गुणे a³ b²। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिए, आपको पता है कि आधार समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, और यह भी आपको पता है कि अगर कहीं पर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां पे किसका चिन्ह माना जाता है, गुणे का चिन्ह माना जाता है। जैसे यहाँ पे इस तरह से, अगर यहाँ पे जो आपने क्या लिखे हैं, ये जो चर पद लिखे हैं, तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह सामान्यतः माना जाता है, गुणे का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पे हर जगह क्या छिपा हुआ है, गुणे। तो a² गुणे b² गुणे a³ गुणे b²। तो जहां जहां आधार समान है वहां वहां घातें जुड़ जाएंगी। तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर 5 हो जाएगा। फिर b है, ठीक है, अब मैंने यहां से गुणे गायब कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्वयं सिद्ध है कि यहाँ पे गुणे होगा। ठीक है, b की पावर यहाँ 2 है, b की पावर यहाँ 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह 3 होगी b की पावर। तो यहाँ पे मैं सवाल में थोड़ा सा सुधार कर लूँ, तो यहाँ पे देखिएगा a की पावर 3 है, b की पावर 3 है, और यहाँ पे भी b की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आधार असमान है, तो आधार का आपस में गुणा करके घात वही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे घात समान रहनी चाहिए तब। तो यहाँ पे घात समान है लेकिन आधार असमान है, तो हम इस तरह से इसको लिख दिए। ठीक है, घातांक के नियमों से। ठीक है, तो इस सवाल को आप देख लेंगे। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा जो है वह है दूसरा, जो है x³ y z² गुणे x y की पावर 4 z की पावर 3 गुणे 4 x y z। ठीक है, तो आइए लिखते हैं उस सवाल को। तो सवाल नंबर हमारे पास 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, x³ y z² गुणे x y की पावर 4 z की पावर 3 गुणे 4 x y z। चलिए हल करते हैं। और यह चीज आप जानते हैं कि अगर कहीं किसी की घात कुछ नहीं लिखा है तो उसकी घात कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। यानी देखिए, यहाँ y की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी, यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी, यहाँ पर x y z किसी की घात नहीं दी गई, इसका मतलब सभी की घातें 1 है। ठीक है, और यह भी पता है कि आपको हर जगह चिन्ह कौन सा यहाँ छिपा हुआ है, तो हर जगह चिन्ह गुणे का छिपा हुआ है। तो गुणे में आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो चलिए हल करते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पे चर और अचर दोनों पद दिए गए हों तो अचर पदों का आपस में गुणा करके सामने लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चर पद केवल एक ही है, तो मैं चर को, यानी 4 है यहाँ पर, तो चर को सीधे यहाँ पे, सॉरी चर नहीं, अचर पद, तो अचर पद जो रहेगा उसको सीधे गुणा करके आपस में लिख लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे अचर पद केवल 4 है, अचर पद केवल कौन है, 4 है, तो मैं 4 को पहले लिख लेता हूं। बाकी सभी कैसे हैं, चर पद हैं, तो चर का आपस में आधार जहां समान होगा वहां देख लेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा x की पावर 3 लिखा है और यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जहां जहां घात नहीं दी गई है तो वहां पे घात 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे बात करें x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार क्या है, समान है। तो x की पावर 3 यानी 3 1 4 1 5, यानी x की पावर 5 हो गया। x की पावर कितना हो गया, 5 हो गया।
y के बारे में चलते हैं। चलिए, y की पावर 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 4 5 5 1 6, तो y की पावर 6 हो गया। ठीक है, फिर z पर आते हैं। z की पावर 2 है, 3 है, तो 3 2 5 हो गया और यहाँ 1 है तो 6 हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब याद रखिएगा फिर से, अगर घातांक के सवालों में चर और अचर दोनों आते हैं तो अचर पदों का गुणा करके सीधे सामने लिख लेते हैं, फिर जो चर पद होते हैं उनके लिए हम घातांक के नियमों से चलते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब आपके पास है तीसरा, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है 3x क्यूब वाई स्क्वायर गुणे 4x वाई क्यूब भागे 6x स्क्वायर वाई। ठीक है, और आप जानते हैं कि वर्डमास का नियम क्या कहता है? वर्डमास का नियम क्या कहता है कि का को पहले तोड़िए ता पीछे दा भाग, गुणा करत धन जोड़िए ऋण को दियो घटाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको का को हटाना होता है, ब्रैकेट हटाना होता है, फिर किसको हटाना होता है? सबसे पहले कोष्टक हटाना होता है। ठीक है, फिर भाग करना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर योग करना होता है, फिर घटाना करना होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट से आप लेना देना है नहीं, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास भाग आ जाएगा, तो सबसे पहले भाग वाली प्रक्रिया करेंगे, फिर आएंगे गुणे पर। तो यहाँ पे मैं इसको हल करते समय ऐसे लिख दूंगा, देखिए, तो यह है सवाल इस तरह से लिखा जा सकता है, भाग को गुणे में, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो एक, यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है। तो अब इसको पलट देते हैं, तो 1/6x स्क्वायर वाई, तो इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, काट दीजिए जो कटने वाला है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, आधार समान हो तब। यहाँ पे मैं बात करूं x की पावर 3 है। अच्छा, पहले संख्यात्मक देखिए वैल्यू कौन कौन सी है, यानी कि अचर पद कौन कौन से हैं, तो यहाँ 2 है और बाकी तो कुछ नहीं, 1 से मतलब नहीं, 1 से गुणा करेंगे तो भी वही हो जाएगा, तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो मैं 2 लिख देता हूं। इसके बाद कितना है, x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं दिया है तो 1 होगा, तो x की पावर 4 आ गया। ठीक है, फिर y की पावर देखिए, y की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो y की पावर 5 हो जाएगा। अब बटे में कौन बचा हुआ है, तो बटे यहाँ लिख लीजिए, और x स्क्वायर बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, y बचा हुआ है। अब भाग है, आधार समान है, तो आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, x की पावर 4 में से 2 जाए तो कितना बचेगा, 2, y यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 1 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो पहले आपने बॉडमास नियम के अनुसार इसको क्या कर दिया है, भाग को गुणे में कन्वर्ट किया, और भाग को गुणे में कन्वर्ट करते समय अंश को हर बना लेते हैं, हर को अंश बना लेते हैं। यहाँ पे हर दिया ही नहीं गया था तो सभी का हर 1 होता है, अगर हर ना दिया गया हो तो। ठीक, आगे देखिएगा। अब इसके बाद जब बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपने इसको गुणे में कन्वर्ट कर लिया। अब गुणे वाली प्रक्रिया आजमाइए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, जो कटने वाला था वो काट दिया, उसके बाद सभी का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जहां पर आधार समान था और गुणे का चिन्ह था वहां घाते जोड़ दिया, और जहां पर आधार समान था और भाग का चिन्ह था वहां पर मैंने घातों को घटा दिया। बस यही नियम लगाते हुए मैंने सवाल को हल कर दिया। ठीक है, तो आगे सवाल पर बढ़ते हैं। अब इसको आपने उतार लिया होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। तो क्या लिखा है, 2a स्क्वायर होल पावर 3 और 3b क्यूब होल पावर 4। ठीक है, तो 2a स्क्वायर होल पावर 3 इंटू 3b क्यूब होल पावर 4। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर यहां पे बात करूं a b लिखा हो और इसकी पावर m लिखा हो, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणे b की पावर m, घातांक के नियम से। यहां पे इस नियम का अगर उल्टा करेंगे तो यही चीज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो यहां पर मैं यही करने वाला हूं। तो यहां पे मैं इस सवाल को कन्वर्ट कर सकता हूं 2 की पावर 3 में गुणे a स्क्वायर होल पावर 3 में, इसी प्रकार गुणे 3 की पावर 4 में गुणे b की पावर 4। यहां पे देखिएगा b की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा, इसकी पावर 4। ठीक है, अब यहां देखिएगा, तो यह हो गया, मैंने सवाल को तोड़कर लिख लिया। तो यहां 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और यहां पर देखिए यह वाला नियम लगा लीजिए, m इंटू n वाला, तो a की पावर mn हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 3 दूनी 6, a की पावर 6 गुणे 3 की पावर 4 का मान होता है 81। कितना होता है, 81 गुणे b की पावर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए,
अब आपको पता है कि अचर पदों का आपस में गुणा करके पहले लिख लेंगे, तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 64 हो जाएगा, तो 648 आ गया। और फिर a की पावर 6 और b की पावर 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आसान सवाल था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5वां है। तो क्या लिखा है, p की पावर -3 p की पावर -4 गुणे p की, यहां पे भाग है तो भागे p की पावर -5, ठीक है। p की पावर -3 गुणे p की पावर -4 भागे p की पावर -5। तो बॉडमास नियम लगाइए, तो पहले भाग को गुणे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां पे हो जाएगा p की पावर -3 गुणे p की पावर -4 और गुणे 1 बटा p की पावर -5, ठीक है। आप चाहें तो यह नियम भी लगा सकते हैं, यह वाला, ठीक है। घातें ऋणात्मक दिख रही हैं तो इसको पलट पलट के क्या कर लीजिएगा, धनात्मक। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/p की पावर 3 गुणे 1/p की पावर 4 गुणे, अब यह ऊपर चला जाएगा, यह ऊपर जाएगा तो p की पावर 5, ठीक है। बराबर करिए, ये 1 का गुणा 1 में करेंगे और p की पावर 5 में करेंगे तो ऊपर आ जाएगा p की पावर 5, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करने से कोई मतलब नहीं, और p की पावर 5 का 1 में जब गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आइए, तो यहाँ पे देखिए गुणे का चिन्ह है और आधार समान है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। p की पावर 4 3 कितना हो जाएगा 7, p की पावर 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब देखिए आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं। तो p की पावर ऊपर 5 है और यहाँ पे नीचे से जाएगा 7, तो -7 हो जाएगा और p की पावर -2 हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 1/p की पावर 2 इस नियम से, ठीक है। तो आपको यह आ जाएगा उत्तर, ठीक। देख लीजिए एक बार फिर से, अगर और विधि से करना चाहते तो आराम से कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहां पे भी आप जोड़ सकते थे, डायरेक्ट जोड़ सकते थे। यहाँ पे पहले तो यह वाला काम करेंगे, भाग वाला काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते थे डायरेक्ट, कैसे कर सकते थे, देखिए एक ही लाइन में कर सकते थे इसको। p की पावर -3, यहाँ पे गुणे शब्द है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, -4, यहाँ भाग है तो यहाँ पे लग जाएगा -5 हो जाएगा। चिन्ह इसका छोड़ेंगे नहीं, इनका चिन्ह लिखते रहेंगे, ठीक है। अब इसको हल करके हम क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो p की पावर -3 और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा 4, और धन और ऋण का गुणा होगा तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे p की पावर कितना मिल जाएगा, 4 3 7, यानी देखिए ऋण वाला आपस में जुड़ जाएगा तो 4 3 -7 हो जाएगा, अब प्लस कितना 5, और p की पावर 7 में से 5 जाए तो 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का रहेगा, तो 7 बड़ा है तो -p², मतलब कि p की पावर -2 आ जाएगा, और इसे 1/p² लिख सकते हैं, जो कि यही आंसर है। तो इस तरह से भी आपको करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं, मैं इसे मिटाता हूं फिलहाल, ठीक है। तो आप लोग इसे यह वाला उतार लीजिएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं फिर अगले सवाल पर। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, x की पावर -2 है बटे y की पावर -1 है गुणे y की पावर -2 है x की पावर -1 है। चलिए हल करते हैं उसको, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, क्या लिखा है, x की पावर -2 y की पावर -1 गुणे y की पावर -2 x की पावर -1, ठीक है। हल करिए, वही आजमाइए, क्या, कौन सा, जो यह वाला है घातांक का, जो घातांक का नियम है, a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। तो लिखिए, देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो यह नीचे ले जाइए, तो नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, यह ऊपर ले जाइए तो y की पावर 1 हो जाएगा, गुणे इसको ऊपर ले जाइए तो x की पावर 1 हो जाएगा, इसको नीचे लाइए तो y की पावर 2 हो जाएगा, सभी की घातें धनात्मक हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे ही करिए, चाहे तो आप ना एक चीज और लिख सकते हैं इसको, तो y है गुणे x हो जाएगा, एक से कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे x कितनी बार है, 2 बार, तो मैं 2 बार लिख देता हूं, और यहाँ y कितनी बार है, 2 बार, तो मैं y भी 2 बार लिख देता हूं, ठीक है। घातांक यही कहता है ना, किसी संख्या का कितनी बार उससे गुणा किया गया है तो घातांक वही संख्या होती है। तो x से 1 कट गया, y से y 1 कट गया, बच गया क्या, ऊपर बच गया, यहाँ पे 1 बचा होगा, यहाँ पे 1 का गुणा 1 हो जाएगा, यहाँ x बचा है, यहाँ x और y बचा है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, घातांक का नियम भी लगा के कर सकते हैं, कैसे वो भी देख लीजिए। देखिए घातांक का नियम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं y और x को एक जगह ले जाने की।
तो अगर बात करें यक्स की बात करें तो यहाँ पे पहले y ही कर लेते हैं, y लिखा है तो y कर लेते हैं, y की पावर 1 है। यह नीचे है तो भाग होगा, इसका मतलब यहाँ पे गुणे लिखने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि नीचे गुणे होगा। अच्छा, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं तो x1 मतलब x की पावर 1 y की पावर 1 बटे x स्क्वायर y स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा हो गया। अब इसी सवाल को आगे कन्वर्ट करते हुए चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो x की पावर ऊपर 1 है तो नीचे से यह जाएगा 2 तो -2 हो गया। y की पावर ऊपर 1 है, नीचे से कितना घटेगा, 2 घटेगा तो यह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 में से -2 घटेगा मतलब कि -2 हो जाएगा, 1 -2 लिखे हैं तो इसका मतलब -1 आएगा। y की पावर क्या लिखा है, 1 -2 लिखा है तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/x और यह भी y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऋण हो तो हम घातों को नीचे ले जाके धन बना सकते हैं, या ऊपर ले जाके भी हम जैसे चिन्हों का, जैसे कि मतलब है कि अंश को हर में घात ले जाते, मतलब घात वाला जो पूरा पोर्शन है अगर हम अंश से हर में ले जाए या हर से अंश में ले जाए तो उनके घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा सबकी घात और 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इस प्रकार से यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आपकी जैसी मर्जी, जैसे करना हो कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह आपके सामने मैंने 6 सवाल लगाए हैं। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इन सबको मिटा देता हूं। अब देखिए कुछ और सवाल, अच्छे और सवाल हैं, उनको भी यहां पर लाते हैं। देखिएगा, अब सवाल नंबर आपके लिए 7वां हो जाएगा। तो 7वां सवाल मैं लिखता हूं यहां पे, a की पावर x बटे a की पावर y होल पावर z गुणे a की पावर y a की पावर z होल पावर x गुणे a की पावर z a की पावर x होल पावर y। ठीक है, आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर आप यहां पे गुणा करें, अगर आप यहां पे सबसे पहले देखिए यहां पे अंदर वाला पोर्शन हल करिए और यहां पे आधार समान है तो आधार समान है तो भाग में, यहां पे भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, तो a की पावर x माइनस y हो जाएगा, घात है x और y तो x माइनस y हो गया, और होल पावर कितनी मिल गई, z। ठीक है, और आगे बढ़िए, गुणे a की पावर y माइनस यह z हो जाएगा और यहां पे होल पावर कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, गुणे a की पावर z है, a की पावर z माइनस कितना हो जाएगा, x, और होल पावर कितनी हो जाएगी, y। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता ही है, नियम लगा लीजिए, यहां पे घातों का परस्पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां पे z का, यहां पे इस घात या पूरी घात है तो z का पहले x में फिर किसमें, y में। तो a की पावर, यहां पे एक चीज और मैं बता दूं कि कैसे लिखते हैं, चक्री क्रम एक होता है, आपको 3 शब्द दिए गए हैं, x y और z, x y और z। तो x यहां लिख लीजिए, यहां y लिख लीजिए और यहां क्या लिख लीजिए, z। चक्री क्रम के अनुसार जब चलेंगे तो सबसे पहले x लिखा जाएगा, फिर y, फिर z, फिर zx। ठीक है, इस तरह से अगर मैं गुणा करूं x z का तो सबसे पहले x लिखा जाएगा कि z, तो यह इस तरह से क्लॉक वाइज चला जाता है। तो आप बताइए सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, z या x, तो zx लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, zx माइनस y और z का गुणा करिए, yz हो जाएगा। तो क्या yz लिखा जाएगा, तो क्रम से तो yz ही आएगा, तो माइनस yz गुणे, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए। यहां देखिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं, यह आप लोग भी ऐसे ही तरीका आजमाएं लिखने का। ठीक है, यह क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह से। ठीक है, क्लॉकवाइज चलना है आपको। ठीक है, अब यहां पे देखिए a क्या गुणा कर, यहां पे a है, y का x में गुणा होगा तो yx लिखेंगे, तो yx उल्टा हो जा रहा है तो x y लिखना है। ठीक है, माइनस zx, तो zx, ठीक है zx लिख देंगे। ठीक है, गुणे गुणे a की पावर, फिर आ गया zy, क्या zy लिखना सही रहेगा, तो उल्टा हो जाएगा, yz लिख दीजिए। ठीक है, और यहां लिखने से कोई दिक्कत नहीं, चक्री क्रम में लिखने से बड़ा अच्छा रहता है कि आप काटने में आसानी होगी। अभी देखिएगा, एक्स वाई लिखना सही होगा तो एक्स वाई लिखना सही होगा। ठीक है, मैंने कर दिया घातों का आपस में गुणा। अब बढ़ते हैं आगे, फिर से देखेंगे आधार समान हो गया और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको मैं अब हटा देता हूं। देखिए, तो सबका आधार 1 हो जाएगा, यानी a हो जाएगा, और यहां पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो zx
माइनस वाई जेड प्लस यक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस यक्स वाई। ठीक है, तो जेड एक्स से जेड एक्स कट गया, प्लस है या माइनस है, वाई जेड से वाई जेड कट गया, यक्स वाई से यक्स वाई कट गया, और घात में कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, जीरो, और किसी की पावर जीरो का मान 1 होता है आंसर। अच्छा सवाल था, नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको लगाने की और तकनीकियां हैं। ठीक है, अगर आप इस सवाल को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, तो यहाँ पे मैं इसी सवाल को एक अलग तरीके से लगाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए कैसे लगा सकते हैं, आपको पता हो गया है कि अगर यहाँ पे 1/b लिखा है और उसकी पावर m लिखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर m बटे b की पावर m, यानी z इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। इसी प्रकार इसको हल करने का दूसरा तरीका यह रहा, a की पावर zx, a की पावर yz गुणे a की पावर xy गुणे, मैं चक्री क्रम में ही लिख रहा हूं, ठीक है, चक्री क्रम, ठीक है, क्लॉकवाइज एक्स वाई जेड को चलाना है, और यहाँ पे जेड एक्स गुणे ए की पावर जेड वाई वाई जेड, ठीक है, वाई जेड बटे ए की पावर एक्स वाई। काट दीजिए जो जो कटने लायक है, तो यहाँ देखिए जेड एक्स वाला जेड एक्स से कट गया, और ए एक्स वाई यानी ए की पावर एक्स वाई यह भी कट गया, यह भी वाई जेड वाला कट गया, और जब सब लोग कट गए तो हर जगह कटने के बाद एक आएगा और एक का आपस में गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। इस तरह से भी लगा सकते हैं, यह भी आसान तरीका है। ठीक है, तो यह रहा आपका सवाल नंबर 7। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो देखिएगा सवाल नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, तो यहां पे लिखा है यक्स की पावर m बटे यक्स की पावर n होल पावर m प्लस n। ठीक, आगे देखिए यहां ब्रैकेट लगा लेंगे, पूरा है, और गुणे लिखा है, गुणे यक्स की पावर n बटे गुणे यक्स की पावर l बटे यक्स की पावर l, और यहां पे लिखा है n माइनस l होल पावर n माइनस n प्लस l, सॉरी n प्लस l, फिर यक्स की पावर l बटे यक्स की पावर m होल पावर l प्लस m। ठीक है, एक बार सवाल को मैं मिला लेता हूं, n प्लस l, n और l प्लस m हो जाएगा। ठीक है, सवाल ठीक है, आइए देखिए। अब यहां पे देखिए सबसे पहले वही फिर से तकनीक अपनाइए, आधार समान है तो आधार समान है, भाग में घाते घट जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए यक्स की पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और होल पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक, गुणे यहां पे यक्स की पावर n माइनस l हो जाएगा, देखिएगा आधार समान है, n माइनस l घात घट गई, और होल पावर हो जाएगा n प्लस l। ठीक है, गुणे यक्स की पावर l माइनस m हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे होल पावर हो जाएगी l प्लस m। अब यहां हो जाएगा घातों का परस्पर गुणा, क्यों, कौन सा नियम लगाएंगे आप, यह वाला लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसकी घात है, यहाँ पे यक्स की घात इतनी है और होल पावर इतनी है, तो घातों का परस्पर गुणा होगा। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, सर्वसंख्या होती है माइनस बी गुणे ए प्लस बी, यानी कि एक कोष्टक में ए माइनस बी है, गुणे दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी है, तो हम इसे कहते हैं सर्वांतर का नियम लगाते हैं, यहाँ पे वर्गांतर का नियम लगाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सर्वसंख्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। ठीक है, और यहाँ अगर यह लिखा हो उल्टा तो हम यह सीधा कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। तो जहां जहां ए प्लस बी और ए माइनस बी गुणे में मिलेगा वहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ए और बी हम नहीं खोजेंगे, यहाँ पे यम और यन मिल रहा है प्लस माइनस में, फिर यम और यन माइनस में मिल रहा है, वही चीज एक बार प्लस में हो, वही चीज एक बार माइनस में हो, गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा ए स्क्वायर, एक हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे तो यह हो जाएगा यक्स की पावर यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर। ठीक, गुणे यक्स की पावर, यहाँ देखिए यन माइनस यल है, यन प्लस यल है, तो यन स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर गुणे यक्स की पावर यल स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से कर लिया सब। अब यहां फिर से आधार समान हो गया, गुणा में घाते जुड़ती हैं, आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। चलिए जो कटने लायक है काटिए, यन स्क्वायर से यन स्क्वायर मर गया,
यम स्क्वायर से यम स्क्वायर मर गया, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर मर गया। अब क्या बचा होगा ऊपर, जब सभी लोग मर गए तो बचा कौन, 0, यानी कि यहां पे इसका मान 1 आएगा। ठीक, तो यह सवाल अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसे फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और भी ऐसे ही सवालों को देखते हैं, तो आप लोग इसे नोट करिए। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पे। तो यहां पे है एक सवाल और, देखिए इसको मैं मिटाता हूं। सवाल नंबर 9 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पे लिखा है a की पावर m बटे a की पावर n होल पावर 1 बटा m n, ठीक है, गुणे a की पावर n बटे a की पावर l होल पावर 1 बटा n l, ठीक है, गुणे a की पावर l बटे a की पावर m और होल पावर 1 बटा यल यम। देखिए अभी सवाल में भी चक्री क्रम ही आजमाता है, आप लोग देख लेंगे कैसे चक्री क्रम आजमाया। देखिए यन यल यन यम यल, यल यम यन होता है, यल यम यल, ठीक है, तो यह होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे चक्री क्रम में ही लिखा होगा। पहले क्या लिखा, यम यन, फिर लिखा है यम, देखिए यम यन, फिर लिखा है यन यल, तो यन यल, फिर से लिखा है यल यम। देखिए चक्री क्रम में लिखा है ना, सब कुछ चक्री क्रम में ही लिखा जाता है। और ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी आपका सवाल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए घातों का फिर आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे आप यह कोशिश मत करिए, आप यहां पे लगा भी सकते हैं, पहले आधार समान है तो घात माइनस कर लीजिए, यम माइनस एन लिख लीजिए, फिर इसका गुणा करिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूं, देखिए यहां पे आसान हो जाएगा। और तो a की पावर यम और इसकी होल पावर कितना लिख सकता हूं, 1 बटा यम एन, यानी यहां घातों का आपस में गुणा होगा। तो मैं यह भी हटाता हूं, यह लाइन भी हटाता हूं और सीधे लिखता हूं a की पावर यम गुणे 1 बटा यम एन। यहां पे नीचे भी यही प्रक्रिया होगी, a की पावर n गुणे 1 बटा यम एन। आगे बढ़िए, गुणे a की पावर यल गुणे 1 बटा, यहां से यह वाला गुणा हो जाएगा एन यल में, मतलब कि इसमें। और फिर यहां देखिए यह नीचे है या आधार है, ठीक है, और यह दोनों घात में है। फिर a की पावर यल गुणे 1 बटा एन यल, ठीक है, आपको ई ना दिखे थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूं, a की पावर यल गुणे 1 बटा एन यल, ठीक है। आगे बढ़िए, गुणे a की पावर यल गुणे 1 बटा यल यम, ठीक है, 1 मिनट, बटे a की पावर यम गुणे 1 बटा यल यम, ठीक है। यानी जो सबसे यहां पे जो सबके लिए घात थी, मैंने उनका जो अंदर वाली घातों में गुणा कर दिया, ठीक है। कौन सा नियम लगा के, यह वाला पांचवा जो लिखा है वहां पे। अब देखिए जो कटने लायक काटिए, यम से यम कट गया, यहाँ यन से यन कट गया, यहाँ यल से यल कट गया, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे यन लिखा था, यहाँ पे यन से यन कटेगा, ठीक है। और यहाँ यम से यम कट गया, यहाँ यल से यल कट गया, जो बच गया उसे लिख दीजिए। तो a की पावर 1 बटा यन बच गया यहाँ, और यहाँ पे बचा है 1 बटा यम, तो a की पावर 1 बटा यम गुणे, यहाँ पे क्या बचा है, a की पावर 1 बटा यल गुणे 1 बटा, मतलब a की पावर 1 बटा यन गुणे a की पावर 1 बटा यम और बटे a की पावर 1 बटा यल, ठीक है। अब क्या देखिए फिर से कटेगा, तो यह वाला देखिए कट गया यहाँ से, यह वाला देखिए यहाँ से कट गया, और यह वाला यहाँ से कट गया, सब कुछ कट गया, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यह हो गया 1, इसका आंसर। यह भी अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है। घातों का मैंने यहाँ गुणा किया, जो कटने लायक था काट दिया, फिर यहाँ पे गुणा किया, फिर काट दिया जो कटने लायक है। यहाँ पे भी ऐसे ही प्रक्रिया आजमाई और यहाँ पे भी यही प्रक्रिया आजमाई है। फिर अंत में देखिए सब कट गए, तो सब कटने के बाद 1 आता है, और 1 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए। एक सवाल और बताते हैं, सवाल नंबर 10, जो कि होगा महत्वपूर्ण प्रश्न हो अभी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 10, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, क्या है 10, तो देखिएगा, यदि a की पावर x बराबर b, कॉमा b की पावर y बराबर c व
c की पावर z बराबर a हो तो सिद्ध कीजिए x y z बराबर 1। चलिए यहां पे आपके पास यह सवाल हो गया। अब यहां पे सबसे पहले मैं मान लेता हूं इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। देखिए माना a की पावर x बराबर b समीकरण नंबर 1, b की पावर y बराबर c समीकरण नंबर 2, c की पावर z बराबर a समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर मैं बात करूं समीकरण 1 की तो यहां पे देखिए b दिया है और b की जगह पे मैं a की पावर x रख सकता हूं समीकरण नंबर 2 में। तो यहां पे b की जगह पे केवल y घात में टिका रहेगा, y घात में टिका रहेगा। देखिएगा समीकरण 2 में क्या रखने पर, b बराबर a की पावर x रखने पर, या सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 में b बराबर a की पावर x रखने पर। तो क्या है समीकरण 2, यहां पे देखिएगा समीकरण 2 b की पावर y है तो b हटा दीजिए, b की जगह पे क्या लिख दीजिए a की पावर x, और होल पावर यह पूरे b की पावर y है तो होल पावर b की जगह पे x लिखे हैं, a की पावर x लिखे हैं तो यहां पे उसकी होल पावर क्या हो जाएगी y बराबर कितना हो जाएगा c हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके या करके क्या लिख सकते हैं, देखिएगा तो आपको पता है कि यहां पे यह नियम लगाएंगे तो mn हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा, यानी कि xy हो जाएगा, a की पावर xy बराबर कितना c हो जाएगा। अब यही c का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए जब यह a की पावर xy रखेंगे यहां पे तो z पावर में बचा रहेगा, तो a की पावर जहां c है वहीं हटाना है, उसकी जगह पे a की पावर xy और होल पावर z आ गया। अब बराबर कितना है a, कितना है a है। तो अब देखिए फिर से यही नियम अपनाएंगे, यहां पे घातों का परस्पर क्या कर लेंगे गुणा, यहां पर देखिए xy फिर इसका z हो जाएगा तो xy z हो जाएगा, a की पावर xy z और इसकी पावर a बराबर a, और किसी की पावर कुछ ना लिखी हो तो 1 होता है। अब देखिए जब दोनों पक्ष बराबर हो और उनके आधार समान हो तो घातें परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सुन लीजिएगा एक बार फिर से, अगर दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर हो और आधार समान हो तो घातें परस्पर बराबर होती हैं। तो आप लिख सकते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी, xy z बराबर 1, प्रूव्ड दैट। ठीक है, अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यह आपका घातांक जो चैप्टर था वह समाप्त हुआ, आपका घातांक पोर्शन जो कि बेसिक क्लास अभी चल रही है तो यह समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोग अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।